बाबा साहब को पहली बार विदेश पढ़ने के लिए वजीफा मिला तो बाबा साहब अपनी पत्नी रमा के पास आते हैं कि रमा, मुझे विदेश जाने के लिए मौका मिल गया है। क्या कहते हैं? आज मिला साहू से वजीफा मेरे भीम बड़े हर्षाए। आज मिला साहू से वजीफा मेरे भीम बड़े हर्षाए। लेके वजीफा भीम जी फिर रमा के पास में आए। लेके वजीफा भीम जी फिर रमा के पास में आए। माता रमाबाई के पास बाबा साहब 25 रुपए महीने का वजीफा मिलता है। पहली बार साहू जी महाराज से बाबा साहब को 25 रुपए महीने वजीफा मिला। बड़े खुश हुए बाबा साहब और अपनी पत्नी रमा के पास आए और कहने लगे, रमा, मुझे पहली बार विदेश पढ़ने का मौका मिला है, मैं चला जाऊं। माता रमाबाई कहती है कि कैसे तैसे तो आपको मौका मिला है, आप विदेश जाइए और भारत में रहने वाले हजारों लाखों दलितों का उद्धार कर दीजिए। आप जाइए विदेश में। क्या आज मिला साहू से वजीफा मेरे भीम बड़े हर्षाए। आज मिला साहू से वजीफा मेरे भीम बड़े हर्षाए। लेके वजीफा भीम जी फिर रमा के पास में आए। लेके वजीफा भीम जी फिर रमा के पास में आए। कहने लगे मैं विदेश पढ़ूंगा, कहने लगे मैं विदेश पढ़ूंगा। अनुमति रहे है मांग रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा। उधर बाबा साहब विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, इधर रमाबाई अपने 3 बच्चे इधर पाल रही है माता रमाबाई। आगे की कहानी इस कली में क्या? भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करे दिन राती। भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करे दिन राती। घर में रमा और बच्चे पर चले दिया ना बाती। घर में रमा और बच्चे पर चले दिया ना बाती। दाऊ दिन रोटी मिल जाती थी, दाऊ दिन रोटी मिल जाती थी। दाऊ दिन मिले न साग रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। माताओं बहनों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि बाबा साहब के 2 बेटे बीमार पड़े, दामोदर और रमेश।
माता रमाबाई ने बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन कभी पैसे होते तो वैद्य मना कर देता और कभी वैद्य कहता तो पैसे नहीं होते। ऐसी गर्दिश के दिनों में माता रमाबाई ने अपने 2 बेटे इस समाज के लिए कुर्बान कर दिए। बीमारी के अभाव में माता रमाबाई के 2 बच्चे इस समाज पर कुर्बान हो गए। उधर बाबा साहब विदेश में आधी पढ़ाई कर कर वापस आते हैं। उस समय का दृश्य मैं आपकी आंखों के सामने ला रहा हूँ। क्या आधी पढ़ाई करके जब भीम लौट कर आए, आधी पढ़ाई करके जब भीम लौट कर आए, बाबा साहब ने अपनी पत्नी से पूछा कि रमा हमारे बच्चे कहाँ हैं। माता रमाबाई की हिलकी सी भर आई, आंखों में आंसू भरकर माता रमाबाई एक कोने से लगकर रोने लगी। बाबा साहब समझ गए कि हाँ कुछ गड़बड़ है। माता रमाबाई ने कहा कि बाबा साहब आपके बच्चों को मैंने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बीमारी के कारण, पैसों के अभाव के कारण मैं अपने 2 बच्चों को नहीं बचा पाई। क्या कह रही? आधी पढ़ाई करके जब भीम लौट कर आए, आधी पढ़ाई करके जब भीम लौट कर आए, दुख में गुजर गए बच्चे यूं रमा ने बोल सुनाए। दुख में गुजर गए बच्चे यूं रमा ने बोल सुनाए। और माता रमाबाई कहती है क्या? कोशिश की मैंने बहुत भीम जी, मैंने बहुत भीम जी, छोड़ गए प्राण रमा का क्या बताऊं भीम की महिमा, रमा का क्या बताऊं भीम की महिमा। दुनिया वाले बाबा साहब को ताना मार रहे थे कि अरे अंबेडकर तो वजीफे की वजह से पढ़कर आया है, लेकिन यही बाबा साहब एक कोने में बैठे हुए रो रहे थे और कह रहे थे कि ऐ दुनिया वालों, अगर मेरी पढ़ाई का अंदाजा लगाना है तो लगाओ। मैंने इस पढ़ाई के खातिर अपने 2 बच्चे अब तक कुर्बान कर दिए हैं। आप क्या मेरी पढ़ाई का अंदाजा लगाओगे? 2 बच्चे में खो बैठा हूँ। बाबा साहब उन दिनों दोबारा जाते हैं। नमन भटेना जी जो बाबा साहब के एक मित्र थे, बाबा साहब को उन्होंने 5000 रुपए की सहायता की और कहा कि बाबा साहब आपकी आधी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब उस आधी पढ़ाई को पूरी करने के लिए आप फिर विदेश जाइए। उस समय बाबा साहब विदेश जाते हैं। आगे क्या होता है सुनिएगा। जाने के बाद बाबा घर बेटी का जन्म हुआ है, बाबा साहब को पत्र मिलता है कि आपके यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया है। तो बाबा साहब ने अपनी बेटी का नाम रखा इंदु। क्या नाम रखा? इंदु। जाने के बाद बाबा घर बेटी का जन्म हुआ है, जाने के बाद बाबा घर बेटी का जन्म हुआ है। बाबा को मिली सूचना तब इंदु नाम रखा है। बाबा को मिली सूचना तब हिंदू नाम रखा है। आज माता रमाबाई मुंबई के अंदर सुबह के 4 बजे आप क्या त्याग करोगे? बाबा साहब विदेश में हैं और सुबह के टाइम 4 बजे माता रमाबाई मुंबई की गलियों में जाती हैं। दिन निकलने से पहले मुंबई की गलियों में गोबर उठाती हैं, उसके उपले बनाती हैं और शाम के समय उनको बेचती हैं। उसमें भी एक राज था कि अगर मैं दिन में अगर मैं उपले बेचूंगी और दिन में मैं अगर गोबर गले में उठाऊंगी तो मेरे पति की बेइज्जती होगी। बाबा साहब की पत्नी सुबह के 4 बजे जाती थी मुंबई के अंदर गलियों में और वहां से
गोबर उठाती थी और शाम के टाइम अंधेरे के टाइम उन कंडों को बेचती थी, तब अपने घर का गुजारा करती थी। तो क्या जाने के बाद बाबा घर बेटी का जन्म हुआ है, जाने के बाद बाबा घर बेटी का जन्म हुआ है। बाबा को मिली सूचना तब हिंदू नाम रखा है, बाबा को मिली सूचना तब हिंदू नाम रखा है। कंडे बेच के करे गुजारा, कंडे बेच के करे गुजारा, रमा है बड़ी महान, रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं, रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। एक बार की बात, जब मैं इस जिक्र को करता हूं तो मेरी आंखें भर आती हैं। आज माता रमाबाई की एक बेटी इंदु बीमार पड़ जाती है। माता रमाबाई कंडे बेचकर जब शाम को घर आती है तो देखती है कि इंदु बीमार है, बुखार से तप रही है इंदु। वैद्य के पास जाती है, वैद्य मना कर देता है कि तेरी बेटी का इलाज नहीं होगा, तू मेरे इस दवाखाने को अपवित्र कर देगी, अछूत कर देगी, तो इसे इलाज नहीं करता है। क्या होता है, उधर बाबा साहब विदेश में होते हैं और बाबा साहब के पैसे खत्म हो जाते हैं। आज इंदु बीमार है और बाबा साहब विदेश से एक पत्र लिखते हैं कि हे रमा, इंदु इधर लेटी है, और बाबा साहब का पत्र माता रमाबाई के पास इधर आता है। बुलाती है कि अरे आओ, कोई पढ़ो, मेरे साहब का पत्र आया है। माता रमाबाई एक पड़ोसी को बुलाती है, इंदु बीमार है। उस पत्र को पढ़वाती है माता रमाबाई। जब माता रमाबाई उस पत्र को पढ़ रही होती है, एक तरफ इंदु बीमार है और एक तरफ बाबा साहब का पत्र पढ़ रहा है वो बंदा। क्या होता है, उसमें लिखा है पत्र में कि हे रमा, मैं आशा करता हूं कि आप ठीक होगी। मैं विदेश में हूं, मैं यहां पर कुछ काम नहीं कर सकता, मेरे पैसे खत्म हो गए हैं रमा, कुछ हो जाए तो मुझे कुछ पैसे भिजवा दो। उधर माता रमाबाई की बेटी इंदु बीमार, उधर बाबा साहब का पत्र पढ़कर माता रमाबाई जोर जोर से रोने लगी कि अरे ये कैसी घड़ी मेरे पे आई है। अगर मैं अपनी बेटी का, जो मेरे पास पैसे में अपनी बेटी का इलाज करूंगी तो मेरी बेटी बच जाएगी, लेकिन बाबा साहब की पढ़ाई रुक जाएगी और बाबा साहब का सपना अधूरा रह जाएगा। और ये पैसे मैं बाबा साहब के लिए भेज दूंगी तो मेरी बेटी मर जाएगी। अगर तुम में से कोई माँ होती तो पहले अपनी बेटी को बचाती, लेकिन माता रमाबाई ने ऐसा नहीं किया। माता रमाबाई ने कहा कि अगर एक बेटी मर रही है मर जाने दो, लेकिन मैं अपनी लाखों बेटियों को अपने सामने मरना नहीं देखना चाहती। बाबा साहब से वो पैसे उसमें रखे पत्र में और वो विदेश को भेज दिए। बेटी इंदु ने आंगन में अपना दम तोड़ दिया। आगे का जिक्र आपके सामने रख रहा हूं, सुनिएगा। क्या कंडों को बेच घर लौटी, बाबा का पत्र मिला है। कंडों को बेच घर पहुंची, बाबा का पत्र मिला है। खर्च हुए मेरे पैसे, भीम जी ने उसमें लिखा है। खर्च हुए मेरे पैसे, भीम जी ने उसमें लिखा है। आपकी खातिर रमान देखो, आपकी खातिर रमान देखो, बेटी की बलिदान रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं, रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। बाबा साहब जब विदेश से वापस आए, उस समय की बात, जब भीम लौट कर आए तो बेटी नहीं मिली थी। भीम लौट कर आए तो बेटी
विदेश से वापस आए घर, बेटी नहीं मिली। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर गरीबी में आपको नौकरी करने का अवसर मिल जाए तो आप अपने पिछले दिन भूल जाते हो कि कोई बात नहीं, अब हम अपने आगे की जिंदगी अच्छी करेंगे। बाबा साहब को गुजरात में बड़ोदरा का यहाँ पर नौकरी करने का अवसर मिला। बाबा साहब बड़ोदरा में गए, बाबा साहब ने 10 दिन वहां पर नौकरी की। वहां का चपरासी बाबा साहब को फाइल फेंक कर देता था। पहली बात तो बाबा साहब को बड़ोदरा में गुजरात के अंदर कमरा नहीं मिलना था रहने के लिए। पारसियों की धर्मशाला में बाबा साहब रहे। बाबा साहब का सामान नीचे फेंक दिया था धर्मशाला से। कुछ मनुवादियों को पता चला कि यहाँ पर अंबेडकर रहता है। बाबा साहब जब ऑफिस में जाते तो चपरासी फाइल को फेंक कर देता और बाबा साहब साइन करते, वो भी फेंक कर देते। बाबा साहब जब शाम को वापस अपने घर जाते तो बाबा साहब के ऑफिस को गौमूत्र से धुलवाया जाता, उसका शुद्धिकरण किया जाता, तब जाकर कोई उसके अंदर घुसता। बाबा साहब ने ऐसी तंगी में, ऐसी अछूती में आकर 10 दिन बहुत मुश्किल से काटे। बाबा साहब ने उस दिन एक प्रण लिया कि मेरे साथ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे साथ तो ये लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, मेरा समाज तो अनपढ़ है, मेरे समाज को एक कल को क्या लोग क्या करेंगे, मैं ये प्रण लेता हूँ। बाबा साहब ने कहा 10 दिन नौकरी करने के बाद कि आज मैं ये प्रण लेता हूँ कि मैं आज के बाद नौकरी नहीं करूंगा और पूरा जीवन अपने बहुजन समाज पे, अपने बेटों पे, अपनी बेटियों पर लगाऊंगा, ये जिंदगी में अपने बच्चों पर कुर्बान कर दूंगा। ऐसे ही बाबा साहब, जानो बाबा साहब को क्या हुआ, सुनिए आगे। जब भीम लौट कर आए तो बेटी नहीं मिली थी। जब भीम लौट कर आए तब बेटी नहीं मिली थी। नौकरी का मिला संदेशा ये सोच के रमा हंसी थी। नौकरी का मिला संदेशा ये सोच के रमा हंसी थी। बाबा साहब ने कहा ना करूं नौकरी, कहा भीम ने, ना करूं नौकरी, कहा भीम ने, देश पे दूंगा जान। रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। नौकरी को छोड़कर वहां से आ जाते हैं। बाबा साहब ने अब तक अपने 3 बच्चे कुर्बान कर दिए, 2 बेटे और एक बेटी इंदू। बाबा साहब के घर में फिर एक खुशहाली आई। बाबा साहब ने अपने बेटे का नाम रखा, एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम रखा राजरतन। और रमा से कहा कि हे रमा, देखो मेरा राजरतन ये बड़ा होकर इस देश पर राज करेगा। देख न रमा, ये राजरतन बड़ा होकर इस देश पर राज करेगा। माता रमाबाई बड़ी खुश होती है कि बाबा साहब आज वकालत करने के लिए जा रहे हैं। बाबा साहब आज कचहरी में जाकर बैठेंगे। उस दिनों की घटना, बाबा साहब जब कचहरी में जाते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, वहां भी छुआछूत की बीमारी। बाबा साहब का चैम्बर अलग होता है। बाबा साहब को जाते हैं तो कचहरी के अंदर लोग रास्ता छोड़ देते हैं कि अरे अछूत आ रहा है। वो तो बाबा साहब कोट पैंट में रहते थे, तभी यह हालत थी। आज अगर हम कोट पैंट पहनते हैं तो केवल बाबा साहब की देन है। उस समय की घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, जब बाबा साहब वकालत करते हैं। सुनेगा, आज करे वकालत बाबा कोई केस नहीं मिलता है। आज करे वकालत बाबा कोई केस नहीं मिलता है। हालात बिगड़ गए घर के, फिर घर में फूल खिलता है। हालात बिगड़ गए घर के, फिर घर में फूल खिलता है। बाबा साहब कहते हैं राज रतन था बहुत ही प्यारा, राज रतन था बहुत ही प्यारा, कहते भीम महान। रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। रमा का क्या बताऊं, भीम की
रहा हूँ, टाइम का अभाव है। एक दिन की घटना, माता रमाबाई अपने घर का काम कर रही होती हैं, बाबा साहब कचहरी में होते हैं। अचानक राजरतन बीमार हो जाता है। 8-10 महीने का राजरतन बीमार हो जाता है। डबल निमोनिया राजरतन को हो जाता है। माता रमाबाई चीख कर कहते हैं कि अरे आओ, कोई मेरे बेटे को देखो, मेरे बेटे को क्या हुआ, मेरे साहब जी को कोई बुला कर ला दो, मेरा बेटा बुखार से तप रहा है, मैंने अपने 3 बच्चे तो कुर्बान कर दिए, मैं नहीं चाहती कि मेरा चौथा बच्चा कुर्बान हो जाए, अरे कोई मेरे साहब जी को बुला लाओ। इस दिन की घटना, बाबा साहब वकालत कर रहे होते हैं। उस सामने का, उस समय की बात मैं आपके सामने लाता हूँ, सुनिएगा। एक दिन की दुखद कहानी, एक कोर्ट में व्यक्ति आया। एक दिन की दुखद कहानी, हर कोर्ट में व्यक्ति आया। राज रतन दम तोड़े आकर के उसने बताया। राज रतन दम तोड़े आकर के उसने बताया। और जैसे ही मानो बेटा बाप की गोद का इंतजार कर रहा है, बाबा साहब आए। जैसे ही बाबा साहब ने अपने बेटे को उठाया, बाबा साहब के हाथों में लेते ही राज रतन ने अपना दम तोड़ दिया। बाबा साहब चीख के रोने लगे और माता रमाबाई हाथ जोड़कर बाबा साहब से कहने लगी कि बाबा साहब अब तो बस करो, आपकी इस समाज से बने मेरे 4 बच्चे निकल लिए। तुम क्या जानोगे, एक माँ के 4 बच्चे उससे जुदा हो जाए तो माँ के कलेजे पर क्या बीतेगी। बाबा साहब आपके समाज से बने मेरे 4 बच्चे निकल लिए। राजरतन नीचे लेटा हुआ है। माता रमाबाई कहती है कि आप कहते थे कि मेरा बेटा इस देश पर राज करेगा, बताओ ये कैसे राज कर सकता है, क्या मरा हुआ राजरतन इस देश पर राज कर सकता है। बाबा साहब कहते कि रमा चुप हो जाओ, रमा चुप हो जाओ। रमा कहते कि मेरा राजरतन इस दुनिया में नहीं रहा। तो बाबा साहब ने कहा कि रमा तुम रो मत, मैं इस भारत के अंदर ऐसा काम करके जाऊंगा कि किसी रमा की कोख से कोई राजरतन, कोई बेटा पैदा होगा तो इस देश की गद्दी पर राज करेगा, मैं ऐसा काम करके जाऊंगा। ये बाबा साहब ने माता रमाबाई से कहा। उस समय की घटना मैं आपको सुना रहा हूँ। एक दिन की दुखद कहानी, एक कोर्ट में व्यक्ति आया। एक दिन की दुखद कहानी, एक कोर्ट में व्यक्ति आया। राज रतन दम तोड़े आकर के उसने बताया। राज रतन दम तोड़े आकर के उसने बताया। जाके भीम ने लिया है गोदी, जाके भीम ने लिया है गोदी, उसने छोड़े प्राण, रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं, रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। और माता रमाबाई कहते हैं कि बाबा साहब आपकी समाज सेवा ने मेरे 4 बच्चे निगल लिए, आखिर ये समाज तुम्हें क्या देगा। बाबा साहब चाहते तो अपने लिए लाखों की दौलत इकट्ठी कर सकते थे, लेकिन बाबा साहब ने हमारे तुम्हारे लिए सोचा। आज माता रमाबाई क्या कहती हैं, आज रोए रमा बेचारी, कहीं मुझको दुख मिला है। आज रोए रमा बेचारी, कहीं मुझको दुख मिला है। मेरे 4 गुजर गए बच्चे, ना मुझको सुकून मिला है। मेरे 4 गुजर गए बच्चे, ना मुझको सुकून मिला है। कहे भीम जी चुप हो जाओ, कहे भीम जी चुप हो जाओ। मैंने दुखड़ा लिया जान, रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं, रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा बताऊं। आज अगर माता रमाबाई त्याग ना करती तो बाबा साहब इस देश का संविधान ना लिख पाते। कुछ लोग सोचते हैं कि ये रास्ता आसान है, हम यहाँ पर कह रहे हैं ये रास्ता आसान है,
लेकिन कुछ मनुवादी लोग हमारा भी रास्ता रोकने का काम करते हैं। सब कलाकारों को अपनी जान जान पर खेलकर रिस्क रहता है, क्योंकि हमारे भी कोई कम नहीं होते। हम बाबा साहब की विचारधारा को फैलाना चाहते हैं। पहली बार जब मैंने ये कहानी सुनी, मुझे एक रात नींद नहीं आई और मैंने संकल्प लिया कि बाबा साहब, जब तक मेरे अंदर सांस रहेगी मैं आपके मिशन को, आपकी बात को हर जन जन तक पहुंचाऊंगा। अगर कोई बात माने लेकिन ना माने, लेकिन मैं ये आपका सच्चा सिपाही बनकर बाबा साहब आपके मिशन को आगे बढ़ाने में मैं कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। आपको बताना चाहता हूँ, हमको बाबा साहब ने एक विरासत दी। पता है क्या विरासत दी? अगर तुम में से कोई बाप होगा ना तो अपने बेटे का नाम लिखेगा। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। बाबा साहब ने एक ऐसी संपत्ति हमें दी जिसके अंदर हमें सारे अधिकार दिए। पता है वो क्या है? वो है भारत का संविधान। बाबा साहब ने हमें भारत का संविधान दिया। उसके अंदर रहने की वसीयत दी, जमीन की वसीयत दी, खाने की, पीने की, बोलने की हमें आजादी दी। अगर तुम में से कोई बाप होता तो अपने बेटे का नाम लिखता, लेकिन बाबा साहब ने हजारों करोड़ों लाखों बेटों के लिए भारत का संविधान लिखकर चले गए। एक बार जोरदार ताली चाहूंगा ऐसे महामानव के लिए। अगर रमाबाई त्याग ना करती तो क्या होता? अगर रमा त्याग ना करती मेरे भीम नहीं पढ़ पाते। अगर रमा त्याग ना करती मेरे भीम नहीं पढ़ पाते। भीमराव भारत का ना संविधान लिख पाते। भीमराव भारत का ना संविधान लिख पाते। संविधान लिख के बाबा ने, संविधान लिख के बाबा ने तुमको दी पहचान। रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा, रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा। और बाबा साहब ने इस संविधान में हमें सारे हक और अधिकार दिए। जब जब माता रमाबाई का जिक्र आएगा तो इस त्याग को नहीं भूलोगे क्या? ये दुनिया त्याग के किससे, ये दुनिया त्याग के किससे, तुझे जब भी सुनाएगी। रमा की बड़ी याद आए